फाइनली इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए इजाज़त दे दी है कि तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएं, हुकूमत को थमा दिए जाएं। हुकूमत के पास जैसे ही मुतालबात आने अभी बाकी हैं, जैसे ही वहाँ से खबर निकली है अडयाला से, तो तलाल चौधरी का बड़ा हेवी किस्म का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कौन है जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता था, कौन है जिसने डॉलर को पर लगाए थे, कौन है जिसने पेट्रोल को महंगा किया था, कौन है जिसने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बाकी मुल्कों के साथ बिगाड़े थे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एक तरफ ये कह रही है कि इमरान खान ने तमाम तर ग्रजेस को भुला दिया है और इमरान खान ने ये वाज़े इंदिया दे दिया है, अगर मुज़ाकरात करते हैं और इमरान खान ये चाहते भी हैं कि मुज़ाकरात का राउंड आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए लाजिम हैं। ये जो हम आपसी जंग लड़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की हार हो रही है, इसमें पाकिस्तान बैकफुट पे जा रहा है। मतलब वुड यू इमेजिन, पाकिस्तान के कर्जे 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वर्डिक्ट को कैरी भी किए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमारे दौर में 43,000 अरब कर्जे थे, लेकिन अब 70,400 अरब तक, ये जो तकरीबन 30,000 अरब एक तरफ है दौर 2018 से 2022 एंड हाफ का। मतलब इस दौर तक पाकिस्तान का कर्जा 43,000 था। 2022 के बाद, अप्रैल 2022 के बाद यूं कह लीजिए, आज तक 30,000 अरब कहां है? ये एक बड़ा बारीक क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 30,000 अरब विद इन दिस 2.5 ईयर कहां है? क्या पाकिस्तान में डेवलपमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए? क्या पाकिस्तान में कोई नौकरियों का तूफान आ गया? क्या पाकिस्तान में लोग सीवियां उठा के सड़कों पर बेचारे दनदनाते नहीं फिर रहे? क्या पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो गया है? क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो हमसाया मुमालिक हैं उनसे कम है? नहीं है। मतलब जितने हमसाया मुमालिक हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में स्टिल दिस टाइम, जबकि बड़ा कंट्रोल किया इस हुकूमत ने आके, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ, बट स्टिल हमारा हमसाया मुमालिक से इंटरेस्ट रेट आज भी ज्यादा है। क्या पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल में हैं? या जिस तरह हुकूमत क्लेम कर रही है कि बिजली के पावर प्लांट्स बंद कर करके हम इतने अरब रुपए की बचत कर रहे हैं, वहां से इतने अरब रुपए की बचत हो रही है, फिर ये कि जो खाली असामियाँ थीं, तकरीबन 150 खाली असामियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी, और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हम ये असामियाँ इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि अखराजात को कंट्रोल किया जा सके। अगर अखराजात को कंट्रोल करना, ड्यू असामियों को ख़त्म करना है, तो फिर ये 30,000 अरब कहाँ हैं? ये आवाम सवाल करती है। 30,000 अरब का ज़रा हिसाब दिया जाना चाहिए, अवाम को बताया जाना चाहिए कि अगर हम पिछले 75 ईयर्स में 43,000 अरब रुपए से गुजारा कर सकते हैं, तो फिर इन 2.5 सालों में हमें 30,000 अरब की जरूरत क्यों पड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ अलीमा खान की जो खबर है ना, कि इमरान खान को ये कहा गया था कि आप बनिंगाला शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान को ये डील ऑफर की गई थी कि आप बनिंगाला शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान को ये डील ऑफर की गई थी कि आपको किसी और मुल्क में भेज दिया जाता है, या इमरान खान को और मुख्तलिफ तरह की डील्स शेर अफजल मरवत ने भी क्लेम किया था और अलीमा खान ने भी क्लेम किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान को ऐसी कोई डील ऑफर नहीं की गई थी। अब ये पता नहीं बैरिस्टर गौहर सच्चे हैं या अलीमा खान सच्ची हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में अलाइंड नहीं है, आपस में क्यों में नहीं है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तलाल चौधरी किस तरह ले रहे हैं इमरान खान के इन तमाम मामलात को, किस तरह से ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तलाल चौधरी ने चंद सवालात पूछे हैं। उन्होंने कहा कि वो कौन था जो इस्लामी मुमालिक के साथ ताल्लुकात खराब होने का सबब बना, यानी इमरान खान। वो कौन था जिसने इक्तदार से हटने के बाद मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने की खातिर IMF को कर्जा ना देने का मशवरा दिया, यानी इमरान खान। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन के मिसाके मईशत को किसने रद्द किया, यानी इमरान खान। वो कौन था जो IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों पर असर अंदाज हुआ,
फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था और उनका यह भी कहना था कि अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। और वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा था कि मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। 26 नवंबर का खून का हिसाब देना होगा, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। अच्छा, अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब है, उन्होंने भी कहा कि हमने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दो टोक कहा था पार्टी के बानी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। हमने इदारों की गैर मौजूदगी में मुलाकात का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौर शिबल अफराज और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा था कि किसी डील के तहत अलकादर ट्रस्ट केस में तारीखें आगे हुई थीं। अब यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि 3 दफ़ा अलकादर ट्रस्ट केस की जो डेट तब्दील हो चुकी है और इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो तलवार आपने मेरे ऊपर लटकानी है अब लटका दीजिए। बट स्टिल एक तरफ मुज़ाकरात हैं, एक तरफ असद कैसर का बयान है, एक तरफ बैरिस्टर गौहर हैं, एक तरफ उमर अयूब हैं। सब लोगों को अलाइंड एक वर्डिक्ट देना चाहिए। और जिस तरह तलाल चौधरी गोया हुए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ गोया हो रहे हैं कि इमरान खान की ट्वीट्स के बाद मुज़ाकरात का कोई तुक ही नहीं बनता, मुज़ाकरात बनते ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। ये भी बहुत बड़ी इस वक्त की मामलात को सबूताज करने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ को भी चाहिए, तलाल चौधरी को भी चाहिए, हुकूमती ओहदेदारान को भी चाहिए, जितने सरकारी वोकलिस्ट हैं, सरकारी तर्जुमान हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा धीमे अंदाज में अगलों की बात भी समझें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चूंकि आजकल ज़ेर अताब है, वो इस तरह की बातें बेचारी करेगी, गुस्से में करेगी, हब्स में करेगी या किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके बानी चेयरमैन इस वक्त अडयाला जेल की ज़ीनत बने हुए हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा सा मार्जिन दीजिए। अगर वो सीरियस हुए हैं, वो रिटन फॉर्म में आपकी डिमांड थी कि रिटन फॉर्म में मुज़ाकरात दिए जाएं, वो दे रहे हैं, तो अब मुज़ाकरात सीरियस फॉर्म में होनी चाहिए। मेरी दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, पाकिस्तान कामयाब हो, पाकिस्तान में बसने वाले कामयाब हों और पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।